Said God is interested about this earth. ये आपके विषय में परमेश्वर रुचि नहीं रखता, वो इस पृथ्वी के विषय में रखता है. Please understand. हमें- Just because you are a believer, you believe in Jesus Christ. No, He is interested in every human being who is alive on this earth. हमें समझना है कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जिंदा है, परमेश्वर उसके जीवन में रुचि रखता है. So God sent His Son तो परमेश्वर from heaven to earth. तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा स्वर्ग से धरती पर. God is determined. परमेश्वर डिटरमिन्ड है. Say determined. डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय किया. God is, you may have a weak spirit or weak thing, you compromise. No, God is not. God is single minded. आपकी जो आत्मा है वो कमजोर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर एक मन का ही है. He is single minded वो एक मन का ही है. to change this earth into heaven. उससे इस पृथ्वी को स्वर्ग में बदलना He है. has taught us, इसने हमें सिखाया thy है kingdom come, उसका राज्य आए, thy will be done on earth as it is in heaven. उसकी इच्छा पूरी हो इस धरती पर जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है. I think for centuries we have prayed this prayer. मैं सोचता हूँ कि दशकों से हम ये प्रार्थना My कर रहे हैं. grandfathers prayed this prayer. मेरे दादाजी भी ये My प्रार्थना fathers करते थे. prayed this prayer. मेरे पिता भी इसे प्रार्थना करते Even थे. I pray this prayer. मैं भी इसे ये प्रार्थना करता हूँ. Every day I pray this prayer for more than 20-30 times. हर दिन में से 20 से 30 से ज्यादा बार इसे प्रार्थना करता हूँ. Your kingdom will come on this earth. उसका राज्य आएगा इस पृथ्वी पर. Your will be done on this earth. उसकी इच्छा पूरी होगी. Your name will be glorified on this earth. उसके नाम को महिमा मिलेगी इस पृथ्वी पर. Okay? How his kingdom will come? कैसे उसका राज्य आएगा? Through you. आपके द्वारा, me. मेरे द्वारा. How his will be done? उसकी इच्छा कैसे पूरी Through होगी? us. हम सब के द्वारा. Through what we do, his name will be glorified. जो भी हम करते हैं उसके नाम को महिमा मिलने पाए. We are not opinion makers. हम सिर्फ अपने एक ओपिनियन नहीं देते, We are decision makers. हम निर्णय लेते हैं. Tell your neighbor, you are not an opinion maker. अपने पड़ोसी से कहिए कि आप ऐसे ओपिनियन नहीं देते, You are a decision maker. आप एक निर्णय लेते हो. इसका हिंदी में अनुवाद कैसा है मालूम है? आप ओपिनियन मेकर नहीं है, आप डिसीजन मेकर है. आप समझ गया? हाँ, समझ गया? Yeah. If you want to make opinion, nobody will think of your opinion. अगर आपको ओपिनियन देना है तो आप दीजिए, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा Nobody सोचेगा is नहीं. interested in opinion makers. कोई भी रुचि नहीं रखता है जो आप बोलना चाहते तुम्हारा हैं उसमें. ओपिनियन किसके लिए? आप क्यों सुझाव दे रहे हो? We are here to make decisions. हम यहाँ पे I निर्णय am a लेने के लिए decision हैं. maker. मैं एक निर्णय I लेने am वाला a हूँ. decision maker in my family. मैं एक निर्णय लेने वाला हूँ मेरे परिवार में. Tell. I am a decision maker in my family. कहिए कि मैं एक निर्णय देने वाला व्यक्ति हूँ मेरे परिवार में. Yeah. I am a decision maker in my community. मैं अपने समूह में, समाज में भी निर्णय लेता हूँ. I am a decision maker in my city. मैं अपने शहर में भी निर्णय लेता I हूँ. am a decision maker in my nation. मैं भी निर्णय लेता हूँ मेरे देश में. You be a decision maker. आप एक निर्णय लेने वाले बने. Yeah? Let's turn to Psalm 110. भजन संहिता उसका 110वां अध्याय देखेंगे. Can we read it together? क्या हम सब इसे साथ में पढ़ेंगे? Huh? Can we all read it together? हम सब इसे साथ में The पढ़ेंगे. Lord said to my Lord, मेरे प्रभु से Sit at यहोवा my की right वाणी यह है, till तू I मेरे make your दाहिनी ओर enemies है, your footstool. जब तक कि The मैं Lord तेरे shall शत्रुओं send को the तेरे rod of your चरणों की strength चौकी न out of Zion. तेरे Rule पराक्रम in the के midst of राजदंड your यहोवा enemies. सिय्योन से बढ़, Your तू अपने people शत्रु के बीच shall be में volunteers शासन in the करेगा. day of तेरी your प्रजा power. के लोग In तेरे the beauty पराक्रम of के दिन holiness, स्वच्छ बलि from the होंगे. womb of the तेरे morning. जवान You लोग have the पर dew of your youth. शोभामान और The भोर Lord के has गर्भ से sworn जन्मी and will not हुई relent. ओस के You समान are a यहोवा priest ने forever, शपथ खाई और according to the order of सर्वदा Melchizedek. याजक The है. Lord is at your right प्रभु तेरी दाहिनी hand. ओर He होकर shall execute अपने kings. क्रोध के दिन In the राजाओं day को of his चूर कर wrath, देगा. he वो shall जाति judge जाति among में the न्याय nations. चुकाएगा. He shall रणभूमि fill the शवों से places भर with जाएगी. dead bodies. वो लंबे He shall चौड़े देशों execute के the प्रांतों heads को of चूर many चूर कर देगा. countries. वो मार्ग He में shall चलता drink हुआ of the नदी brook का by the जल पिएगा. wayside. तब वो विजय Therefore के he बाद shall अपने lift सिर up को the head. ऊंचा करेगा. I want to say this to you. मुझे ये कहना है आपसे, There is only one seat of power which the demonic gates cannot override. एक ही सत्ता ताकत की एक ही कुर्सी है That जिसे कोई is the kingdom of God, दुष्ट the house of आत्मा prayer. खोल नहीं सकते. वो है परमेश्वर का राज्य की सत्ता. Demonic gates cannot override us. ये जो दुष्ट की जो We dictate terms.
हम यहाँ पे to निर्णय लेते every हैं principality. सारे We प्रधानों dictate में। terms to every power. हम सारे We need not ताकत- talk to the humans. हम We इंसानों can से talk बात to नहीं the करते। authority which is operating these हम humans. उस अधिकारियों से बात करते हैं जो इन लोगों के ऊपर चल रहा है। See, we need to understand. Our हमें business is समझना not है। with human beings. हमारा जो व्यापार है वो इंसानों के साथ नहीं My है। business is not with any human being. मेरा जो व्यापार है वो किसी इंसान के साथ My नहीं है। business is with the principality. मेरा जो व्यापार है वो It's with the प्रधानताओं power. के साथ है। There lies our authority. वहां पे हमारा अधिकार है। Today you need to know with whom you should talk. आपको समझना है कि आपको किससे बात You करना run है। from pillar to post, they will kick you. आप यहाँ से वहां नहीं भागोगे, वो आपको लात मार देंगे। We deal with the principalities and हम the powers. प्रधानताओं के साथ लड़ते हैं। We need to know that. हमें पता होना Today चाहिए। when you don't know, you will suffer. अगर हमें पता नहीं है तो हम इसमें पीड़ा उठाएंगे। Ephesians 6:12 says, एफिसियों की पत्री 6:12 our fight is not with human beings. हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य के साथ नहीं Our है, fight is with the principalities and वो powers. प्रधानताओं के साथ है। वो With whom are you fighting? आप किसके साथ लड़ You are रहे fighting with your boss. हो? आप अपने बॉस के I साथ want लड़ to रहे हो। prophesy, you will lose. मुझे आपसे भविष्यवाणी करनी You are कि आप fighting हार with your जाओगे। teachers. कि आप अपने टीचर के I साथ want to लड़ाई say, कर रहे you हो, will lose. आप हार जाओगे। You are fighting with your colleagues. आप अपने कलीग के You साथ will झगड़ा कर lose. रहे हो, आप हार That's why जाओगे। many of us, we are losers. इसलिए हम लोग हार रहे Because we are हैं, fighting with people. क्योंकि हम लोगों के साथ We are लड़ रहे fighting हैं। with organizations. हम संस्थाओं के साथ लड़ We रहे are not हैं। here to fight with any of these हम यहाँ पर उनके structures. साथ लड़ने के लिए नहीं We are है। here to fight with the principalities. हम सीधा प्रधानताओं With the के साथ powers. हमें लड़ना है। There I finished और the जो matter. पावर Early in the morning. हर सवेरे Early in भोर the में, morning. भोर के Say समय में, early in the morning. कहिए कि I भोर will के समय scatter में the wicked from the land of the living. मैं जो दुष्ट है Early in the उससे morning. There is our work. भोर के समय में हमारा Our काम है। work is there. Hallelujah. God is real. परमेश्वर God is है, awesome. महान God, है। we are carriers of God. हम परमेश्वर को लेके We चलते हैं। carry God. हम परमेश्वर को God लेकर is not in चलते any हैं। temple. परमेश्वर किसी मंदिर में नहीं है, God is not in any place. वो किसी और जगह पर नहीं है। God is not in what the things they tie here and there. God is in your heart. जो भी हम यहाँ वहाँ बांधते हैं उसमें नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय में है। First of all, we should understand God is the spirit. सबसे पहले हमें समझना कि परमेश्वर आत्मा है। How can a spirit be contained in a vessel? ये आत्मा को कैसे हम एक बर्तन में बांध सकते हैं? God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा I है, am a spirit. मैं भी एक आत्मा You हूँ, are a spirit. आप भी आत्मा हो। Okay, you can carry God. आप परमेश्वर को लेकर चल सकते You can हो, carry devil also. आप शैतान को भी लेकर चल It's your सकते हो। choice. ये आपका चुनाव है। Tell your neighbor you can carry anything you want. आप अपने पड़ोसी से कहिए कि आप ये कुछ भी लेकर चल सकते हैं। Some girls carry spirit of lust. अभी कुछ लड़कियां ये यौन के विषय के If they आत्मा walk on लेकर the चलते road, हैं। one day one girl walked on the road. Everybody was looking at that girl. So I asked God, Father, why is everybody staring at this girl? एक दिन एक लड़की रास्ते पर चल रही थी और सारे लोग उस लड़की को They देख carry रहे थे। something. मैंने पिता से पूछा ये सब They लोग carry इसे क्यों देख रहे हैं? spirits. वो आत्माएं लेके चल रहे हैं। Yeah. You can carry some spirits. You can carry God. आप कुछ आत्मा लेकर चल It's a सकते हो, आप choice. परमेश्वर को लेकर चल सकते हो। अपना It's a चुनाव है choice. ये Tell your हमारा neighbor चुनाव it's a है। choice. अपने पड़ोसी से कहिए कि तुम्हारा चुनाव है। Carry whatever you want. आप वो लेकर चल सकते हो जो आपको चाहिए। Huh? Some people carry a good fragrance. कुछ लोग एक अच्छी सुगंध लेकर चलते हैं। Yeah, the best fragrance in the world is the knowledge of God. सबसे अच्छा सुगंध है वो है परमेश्वर का ज्ञान। Huh? Sometimes you may not have money to make make fragrance. आपके पास पैसे नहीं होंगे कि आप ये सुगंध वाला परफ्यूम खरीदे, But knowledge of God is called as the fragrance which will लेकिन bring life. परमेश्वर का जो ज्ञान है उसे भी सुगंध कहा जाता है। Yeah. So today I want to teach you something about what is we are blessing. I want to teach about blessing. तो मुझे आज आशीष के विषय में सिखाना है। We all are created so that we can be blessed. हम सबका रचना ही इसलिए की है ताकि हम सब आशीषित हों। But not everybody is blessed. लेकिन सारे लोग आशीष नहीं पाते। Some people are blessed कुछ लोग आशीष पाते and हैं they are also sad और फिर भी वो दुखी है, because blessing comes with a lot of sorrow. क्योंकि ये जो आशीष है वो बहुत ही दुख के साथ आता है। Huh? Blessing comes with a lot of sorrow. जो आशीष है वो दुख के Always साथ आता understand, है। rich हमें people समझ- are not happy. जो अमीर लोग हैं वो खुश नहीं है, They are having a lot of sorrow. उनके जीवन में बहुत दुख है। You should know that. आपको ये पता होना चाहिए। Yeah.
Rich people, they may look something, but they are having lot of sorrow. जो अमीर लोग हैं वो दिखते कुछ और है लेकिन वो बहुत दुखी है. Huh? That's in Proverbs 10:22. ये- Read Proverbs 10:22. नीति वचन 10वां अध्याय 22वें वचन में है. I want every one of you to read this and memorize this. The blessing of the Lord makes one rich, धन यहोवा and की He आशीष adds से no है. sorrow to it. और वो उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता. You want to become rich? Many people want to become rich. आपको धनी बनना है. Ayyo, everybody wants lot of money. सबको बहुत सारे पैसे चाहिए. कितना खरीदने के लिए कितना है? Okay, I'll tell you, you will become sad. मुझे कहना कि आप दुखी हो जाओ. You have money, you will have sadness, अगर आपके पास sorrow, because there is पैसे- only one person आप who can make you rich without sorrow. सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको धनी बना सकता है बिगर दुख के अलावा. You can be rich and you can smile. आप अमीर भी हो सकते हो और आप खुश भी रह सकते Tell your friends, you can be rich and you can smile. हो. आप अपने पड़ोसी से कहिए कि आप अमीर भी बन सकते हो और आप हंस भी सकते हैं. You should know what I say. So आपको today, पता होना चाहिए मैं क्या कह that's रहा why when God created human beings, the first thing He did, He blessed them. हूं. इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की सबसे पहली बात जो उन्होंने की है उनको आशीष दी. Okay? When God created man, Genesis 1:28, उत्पत्ति पहला He अध्याय blessed 28वां वचन. them. He blessed them. उनको आशीष दी. Who are the them? ये कौन थे? Bless, not sisters. He didn't bless two sisters ये दो बहन को आशीष नहीं दी or two friends. और दो दोस्तों को आशीष नहीं दी. He blessed one husband and wife. उन्होंने एक पति और पत्नी को आशीष दी. You want to be blessed? आपको आशीष होना है. Find the right husband सही or पत्नी the को right चुनिए wife. और सही पत्नी Then को. you will be blessed. फिर आपको आशीष Unmarried मिलेगी. people, can I see your hands? जिनका विवाह नहीं हुआ क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? Marry the right people. आप सही Okay. जोड़े के साथ विवाह Yes? कीजिए. Then you will be blessed. Otherwise, finished. I'll come for your funeral. I'll conduct your funeral. वो मर गया उतना ही. Now there may be some of you, my dear sisters and brothers, probably your marriage is not so well. I am not hinting at you. I cry with you. अभी I am with you, and we will make it right. अभी Okay? आप So don't condemn yourself. Don't allow the devil. He is our enemy. I am not your enemy. I am your teacher. अभी मेरे कुछ भाई और बहनें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी विवाह ठीक से नहीं चल रहा तो मैं आपके विषय में नहीं कह रहा हूँ. वो शैतान का काम है. हम इसे सही कर देंगे. Yeah, we have to be very clear about this because devil is our enemy. God wants us to be blessed. Devil wants us not to be blessed. शैतान हमारा दुश्मन है. परमेश्वर चाहते कि हम आशीष पाए लेकिन शैतान चाहता कि हमें आशीष न मिले. God, He blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीष दी. And I want to say one more thing. मुझे एक When और बात Jesus कहनी came on this earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर what आए He did first? उन्होंने क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले क्या किया? How Jesus started His ministry. Matthew chapter 5 verse 1. यीशु ने अपनी सेवकाई कैसे शुरू की? मत्ती उसका 5वां अध्याय पहला वचन. It is not only God, it is also Jesus. ये सिर्फ परमेश्वर नहीं, यीशु ने भी ऐसा ही किया. He's saying verse 3, blessed are the poor in spirit. तीसरा वचन उन्होंने कहा धन्य है वो जो मन के दीन Blessed है. are those who mourn. जो मन के दीन है. 5, blessed are those meek. धन्य है जो नम्र है. 6, blessed are those who hunger and thirst for छठा righteousness. धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे 7, हैं. blessed are the merciful. सातवां धन्य है वो जो 8, दयावान blessed है. are the pure in heart. धन्य है वे जिनके मन 9, शुद्ध है. blessed are the peacemakers. नौवां धन्य है जो मेल कराने वाले हैं. 10, blessed are the persecuted. 10वां धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए 11, जाते blessed हैं. are you. और आखिर में आप आशीष हो. This is the first message Jesus ever gave, to a big mass. ये सबसे पहला संदेश है जो यीशु मसीह ने दिया बहुत सारे लोगों को. How He begins. उन्होंने शुरुआत कैसे की? With a blessing. आशीष के साथ. So first and foremost, you should understand we are blessed.
सबसे पहले हमें समझना कि हम आशीषित हैं। God wants us to be blessed. परमेश्वर चाहते हैं कि हम God आशीष never पाएं। wants us to be cursed. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम श्रापित होए। God wants us to be blessed. परमेश्वर चाहते हैं कि हमें आशीष You मिले। know what is blessing? आपको पता है कि आशीष क्या है? You have a lot of good health and good strength. आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके पास अच्छी ताकत हो, You have a lot of money. आपके पास बहुत That is पैसे called as हो, blessing. उससे ही So आशीष today I am कहते हैं। teaching you how you can become rich and healthy and wealthy. आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सेहतमंद बने और कैसे अमीर बने। So when Jesus left this earth, what is the last thing he did? जब यीशु ने पृथ्वी को छोड़कर गए तो आखिरी चीज उन्होंने क्या किया? Luke 24:51. लूका उसका 24वां अध्याय 51वां वचन। Luke 24:51. Now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up into heaven. लूका 24 में 51 और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। You saw that? आपने देखा? When Jesus was blessing his people, जब यीशु अपने लोगों को आशीष दे रहे थे, he went up in वैसे slow वो- motion, you know. वो स्लो मोशन में ऊपर जा रहे थे। Yeah. So the first thing Jesus did was to bless, and the last thing Jesus did was to bless. तो सबसे पहली चीज जो यीशु ने किया वो है आशीष दी, और जो आखिरी चीज यीशु ने किया वो है आशीष ही दी। So we are created in this world to be blessed. तो हमें रचा ही इसलिए है ताकि हम आशीष दे। When the whole earth was in darkness, जब पूरी पृथ्वी पर अंधकार था, God chose a man called Abraham. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम था अब्राहम। And God talked to him and he gave him something. You know what he gave? और परमेश्वर ने उससे बात की और उसे कुछ तो दिया। आपको पता है क्या दिया? Let's turn to Genesis chapter 12. हम उत्पत्ति उसका 12वां He अध्याय में gave मुड़ेंगे। him 12 blessings. परमेश्वर ने उसे 12 आशीष दी। Huh? See? देखो Genesis 12:1. उत्पत्ति 12वां अध्याय पहला वचन। Lord, now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, from your father's house, to the land I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. You shall be a blessing. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. 7 blessings. 7 He is giving. आशीष। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्म भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। Before Abraham lived another man called Noah. अब्राहम के पहले एक दूसरा व्यक्ति रहता, उसका नाम था नूह। What God did to Noah? परमेश्वर ने नूह के साथ क्या किया? Genesis 9:1. उत्पत्ति 9वां अध्याय पहला So वचन। God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, and the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every. See, he blessed Noah. फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। God blessed his people. परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी। People were blessed. लोग आशीषित हुए। Whoever was with God, they were blessed. जो भी परमेश्वर के साथ चल रहा था वो आशीषित हो रहा So था। that is why today you should know that you are created to be blessed only. इसलिए आज हमें पता होना चाहिए कि हमें रचा ही इसलिए ताकि हम आशीष पाए। Yeah, blessed with in every area. आशीष सारे क्षेत्रों में। If you are a student, you will be blessed. If you are a worker, you will be blessed. अगर आप कर्मचारी हो तो आपको आशीष होना है। Huh? It's only blessing. सिर्फ आशीष ही है। Now many of us, you know, we need to know how we can be blessed. अभी हम में से बहुत लोगों को ये पता करना है कि मैं कैसे आशीषित होऊंगा। Okay? How you can be blessed. आप कैसे आशीष पाओगे। Okay? So today I'm teaching you how you can be blessed. आज मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे आशीष मिलेगी। Okay? Let's turn to
1 Peter chapter 3 verse 9. एक पत्रस उसका 3 अध्याय 9वां I वचन। want every one of you to turn with me to 1 Peter chapter 3 verse 9. हम सारे लोग इस वचन पर मुड़ेंगे। एक पत्र 3 अध्याय 9वां वचन। 1 Peter chapter 3. बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Okay. Now what is to bless? अभी ये आशीष देना क्या है? Many of us, we don't know what is blessing. अभी हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं कि आशीष क्या है। Now, if you see the word bless जब आप ये शब्द को देखते हो in आशीष, the original tongues, असली it is saying to talk good about. इसका मतलब ये है कि अच्छी बातें करना। What it is to be blessed? ये आशीष होना क्या है? To talk good about. आपको अच्छी बातें करनी है। What is to be blessed? ये आशीष होना क्या है? Huh? To talk good about. So if you talk good about somebody, you bless them. तो आप किसी के विषय में अच्छी बातें करते हो तो आप उसको आशीष दे रहे हो। If you talk evil about somebody, you actually curse them. अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, कोस रहे हो, तो आप उसे श्राप दे रहे हो। Okay? Very simple. बहुत ही How to आसान। bless people? कैसे लोगों को आशीष दे? Huh? We bless people by our mouth. हम लोगों को आशीष देते हैं अपने मुंह से। We curse people with the same mouth. We can curse them. हम उनको श्राप देते हैं से उसी मुंह से। How God helped people to bless each other. अभी परमेश्वर ने कैसे लोगों की मदद की ताकि वो एक दूसरे को आशीष दे? How we can bless each other. हम कैसे एक दूसरे को आशीष दे सकते हैं? See, today we bless by giving money. देखो आज हम पैसे देकर आशीष करते हैं। If somebody is suffering, we give them some money to help them. कोई भी समस्या पीड़ा में हम उसे थोड़े पैसे देते हैं और उनको आशीष देते Now, हैं। when God told Moses, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से how कहा, you will bless the people, तो कैसे अपने लोगों को आशीष देगा? how you will bless the people. आप कैसे अपने लोगों को आशीष दोगे? Let us turn to Numbers chapter 6 verse 22. हम गिनती उसका 6 अध्याय 22वां वचन देखेंगे। Have you all turn with me to Numbers chapter 6 हम सारे लोग गिनती उसका 6 अध्याय verse 22. 22वां वचन पर मुड़ेंगे। Yeah. The Lord spoke to Moses, verse 23, speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you shall bless the children of Israel, and say to them, the Lord bless you and keep you. Hallelujah. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। How you will bless people? कैसे आप आशीष दोगे लोगों को? You bless them with your mouth. आप उनको आशीष अपने मुंह से दोगे। With your mouth you bless people. अपने मुंह से आप लोगों को आशीष देते Your हो। mouth is a very important tool आपका जो मुंह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण to एक टूल bless है। you. ये आपको भी आशीष देगा। I can be blessed with my mouth. मैं खुद को आशीष दे सकता हूँ मेरे मुंह से। There is only one thing I need to handle right to be blessed. एक चीज ही मुझे सही तरीके से करना है, मुझे आशीष होना है। तो When I bless people, जब मैं लोगों को आशीष देता हूँ, I become blessed. मुझे भी आशीष Okay. मिलती है। When I bless somebody, जब मैं किसी को आशीष देता हूँ, I bless them मैं उनको आशीष दे रहा and हूँ I bless myself. और मैं अपने आप को भी आशीष दे रहा हूँ। Because when God blessed Abraham, he gave a unique blessing. क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, उसे एक खास आशीष दी। He said, I will bless those who bless you. परमेश्वर ने कहा जो भी तुझे आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा, I will curse those who will curse you. और जो भी आपको श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। What God told Abraham? परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से? You listen carefully to आप this. इसे ध्यान से सुनिए। Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय। Are you learning something? Genesis chapter 12. उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 Genesis वचन। chapter 12.
verse 1. Sorry. Verse 3. Verse 3. I will bless those who will bless you, and I will curse him who curses you. और जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा. Okay, this he said to whom? ये परमेश्वर ने किससे कहा? To Abraham. अब्राहम से. I will bless those who will bless you. I will curse those who will curse you. मैं उनको आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देगा, मैं उनको श्राप दूंगा जो तुझे श्राप दे रहा है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Now who is blessed? अभी इसमें आशीष कौन है? Which is the name of the man who was blessed? अभी ये पुरुष का नाम क्या था जो आशीष हुआ? Come on. Abraham. अब्राहम. Okay, chalo. Let's turn to Galatians now. अभी गलतियों की पत्री में जाएंगे. Yeah. Come on, Galatians. Take your Bibles. अपने बाइबल को लेंगे. Galatians. गलतियों की पत्री 3 अध्याय. Verse 8, 9. So those who are of faith are blessed with believing Abraham. गलतियों की पत्री 3 अध्याय 9वां वचन. तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं. Okay. कितने लोग विश्वास में है इधर? कितने लोग? तुम विश्वास में है? हाँ? Yes. हाँ, सी वो है विश्वास में है. He is in faith. So what the Bible talks about him? Verse 9. 9वां वचन. Those who are of faith are blessed with believing Abraham. तो जो विश्वास करने वाले हैं वो अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं. So the blessing of Abraham, तो which is there, अब्राहम की जो आशीष है has come upon him. वो इस पर आई है. Okay? Now, you want to be blessed? आपको आशीष होना है. Huh? So what you should do to him? तो आपको क्या करना है इसके साथ? Huh? But he is not a good guy. लेकिन ये अच्छा व्यक्ति नहीं है. He is not a good guy. लेकिन ये अच्छा व्यक्ति नहीं He is है. doing some kacha mucha. ये कुछ कच्चा मुच्चा कर रहा है. He is not. Huh? So what you will do, तो आप- Irene? तो आप क्या करोगे? You will curse him? You better not curse him. तुम्हारा डिपॉजिट गायब हो जाएगा. क्यों? Please understand this. Many of us, we don't understand this. हमें समझना है. हम में से बहुत लोग ये नहीं समझते. I like him, I don't like him, that is none of my business. मैं इसे पसंद करता हूँ, नहीं पसंद करता हूँ, ये मेरा कोई काम नहीं I है. am not interested in others. मुझे दूसरों में कोई रुचि नहीं I है. am interested in me. मुझे अपने आप में रुचि रखनी I है. am interested in my family. मुझे अपने परिवार में रुचि रखनी I है. want to be blessed. मुझे आशीष होना है. I want to be blessed. मैं चाहता हूँ कि मुझे आशीष मिले. You know what I will do? आपको पता है मैं क्या I करूँगा? will bless him. मैं इसे आशीष दूंगा. Over. खत्म. When I bless him, जब मैं इसे आशीष करता I हूँ get blessed. मैं भी आशीष होता हूँ. When I bless him, जब मैं इसे आशीषित I करता become हूँ blessed. तो मैं भी आशीष होता हूँ. but if I go to somebody लेकिन मैं किसी और के पास जाता हूँ and say, hey, ये आदमी बराबर नहीं है, हाँ? I talk ill of him. और मैं बुराई करता हूँ उनकी. You want to help him? आपको उसकी मदद करना है. अरे उसको मदद मत कर, दा उसको मदद कर. Please understand. हमें समझना है. When we talk against each other, जब हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं we actually become cursed. हम श्रापित हो रहे हैं. Our boss will trouble me. हमारा बॉस हमें समस्या My देगा. business will not work. मेरा व्यापार नहीं चलेगा. The politicians will trouble me. जो मंत्री है वो The मुझे police will trouble me. हानि पहुंचाएगा. पुलिस भी. My payments will not be done. मेरा जो पैसा है वो नहीं आएगा. Why? क्यों? Because I have crossed the word of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे Are you हो? learning something? क्या आप कुछ सीख See, रहे हो? today, देखो आज irrespective of who we are, चाहे कुछ भी हम हो, God has loved us. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है. God has made me His son. परमेश्वर ने मुझे उसका बेटा बनाया है. See, देखो if you look at my life, अगर आप मेरे जीवन को देखते हो I am not fit to be a man of God. मैं एक परमेश्वर का दास होना ये मुमकिन नहीं है.
But that is none of anybody's problem. He said, "You be my son." लेकिन ये किसी की भी समस्या नहीं है। उसने कहा तू मेरा बेटा बन। You are understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हो मैं There क्या are कह रहा people हूँ? who see my life. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जीवन को देखते हैं। How can he preach the Bible? ये कैसे वचन को सिखा सकता है? Ayo, they are wondering. वो सोच रहे हैं, But no, लेकिन नहीं। today आज I am blood washed. मुझे खून से धोया गया Arey, है। Jesus Christ washed me with his blood. यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धोया है। He has washed me with his own blood. उसने मुझे अपने खुद के लहू से धोया And है। I am a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। Because I am a child of God, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ, I automatically inherit the blessing of Abraham. मुझे अपने आप अब्राहम की आशीष का मैं वारिस बन जाता हूँ। So how many of you want to be blessed? तो आप में से कितने लोगों को आशीष चाहिए? I am the only one, मैं ही एक हूँ, the son of God. परमेश्वर का बेटा, The inheritance of Abraham belongs to me. जो अब्राहम का जो वारिस मैं ही You हूँ। want to be blessed? क्या आपको Bless ये आशीष, मुझे आशीष दे, Bless me. मुझे आशीष दो। Looks nice, अच्छा दिख रहा but it है, is true for you also. लेकिन ये आपके लिए भी सच है। Every one of you. आप सब के लिए। You may not be a leader. आप एक अग्रणी You may होंगे, not know how to talk. आपको पता नहीं कैसे बात करना Nobody है। will know you. कोई भी But- आपको नहीं जानता, You are having a software. लेकिन आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर Software hai. If you touch it, it will work. जब उसको छुओगे तो वो काम करेगा। Yes, tell your neighbor, you are blessed अपने already. पड़ोसी से कहिए कि आप आशीष है Because आपको। the blessing of Abraham क्योंकि अब्राहम की is आशीष already on you. वो आपके ऊपर आई Is है, already on you. वो आपके ऊपर है। So tell somebody, तो आप एक दूसरे से you कहिए, are a blessed कोई man. तो किसी से जाकर You are a कहो blessed woman. कि You आप are a blessed family. आशीष व्यक्ति हो, Somebody tell आशीष somebody. स्त्री हो। Somebody bless somebody. कोई तो उठकर किसी को बोलो, Don't get up and talk anything और else. कुछ भी बात मत करो। Somebody tell somebody, कोई you तो are उठकर blessed. किसको बोलो जाके आप आशीषित हो। Please, you want to be blessed. प्लीज You आपको obey the आशीष word of चाहिए, God. आप परमेश्वर के वचन का पालन करो। Obey the word of God. वचन का पालन करो। Obey. Tell your neighbor, obey the word. अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर के वचन का The पालन करो। word is saying, उसका वचन कह रहा है